आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे वोकेबुलरी याद करें। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि विजुअलाइजेशन मेथड ज़्यादा इफेक्टिव रहता है जल्दी से याद करने का। राइट, बहुत जल्दी सब याद हो जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है। हम लोगों की जो मेमोरी होती है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, वो दो भागों में डिवाइड रहता है, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। अब जो हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो ज़्यादा उसमें रिकॉलिंग कैपेसिटी होती है बजाय लेफ्ट ब्रेन के। और लेफ्ट ब्रेन हमारा काम आता है जैसे आपका हो गया कैलकुलेशन, थ्योरी, राइट, इस तरह के पार्ट, कोई चीज़, वर्ड, इस तरह के सेंटेंस, उनको याद रखने का काम लेफ्ट ब्रेन का है, जिसकी रिकॉलिंग कैपेसिटी केवल 10% है। और राइट ब्रेन की रिकॉलिंग कैपेसिटी है आपकी 90%। अब बात ये आती है कि अगर आपको मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ, 10 दिन बाद पूछता हूँ, तो आपको 10% याद रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैंने आपको कोई मूवी दिखा दी और मैं फिर आपसे 10 दिन बाद पूछूं तो 90% याद रहेगी। क्यों? क्योंकि वेयर देयर इज इंटरेस्ट, जहाँ इंटरेस्ट आता है ना, वो चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं, और जहाँ इंटरेस्ट हमें कम आता है वो चीजें हमें कम याद रहती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, वोकेबुलरी को उसी विजुअलाइजेशन मेथड से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने पढ़ रखा है इस तरीके से, वो भी देखें, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो भी इस नए पैटर्न को जाने कि विजुअलाइजेशन मेथड आखिर करता क्या है। अब जो वर्ड जितना ज्यादा आपको स्ट्राइक करेगा ना, आपको वो वर्ड उतना ही याद रहेगा, जितना ज्यादा अच्छा उसका लॉजिक होगा। सब लोग लॉजिक बताने की कोशिश करते हैं, मैं भी आपको लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा, बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि कुछ वर्ड्स के लॉजिक आपको मेरे वाले अच्छे लगेंगे, कुछ मेरे अच्छे नहीं लगेंगे, कुछ किसी और के अच्छे लगेंगे। तो ओवरऑल कोई जरूरी नहीं है कि हर वर्ड में एक ही टीचर महारत हासिल किए हुए हो और वो सारे शब्दों को आपको तुरंत प्रभाव से याद करा दे। बट आई एम श्योर कि मैं आपको कोशिश करूंगा अपना बेस्ट से बेस्ट देने की, कि आपको हर एक वर्ड में अच्छा फील आए। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमको ये प्रोनाउंसिएशन इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में रहोगे तो आपसे चीजें होंगी नहीं, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर चीजें आपको याद रहेंगी नहीं। मैं आपको बता दूं पहले ही। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो चीज हम आंखों से देखते हैं वो 27 गुना ज्यादा याद रहती है जो चीज हम कानों से सुनते हैं। अब एग्जाम में आप जाके अगर कोई क्वेश्चन करोगे तो वहां चीजें आपको दिखेंगी आंखों से, ना कि कोई वहां बोल करके आपको कहेगा कि ऐसे इसको करो। तो जब चीजें हमें देख करके करनी है तो हमें उस वर्ड को देख करके ही याद करना पड़ेगा, ताकि वो देख करके ही हमें याद आ जाए एग्जाम में भी। तो मैं आपको उस वर्ड को व्हाट्सएप चैटिंग की तरह तोड़ तोड़ के याद कराने की कोशिश करूंगा, और आप देखिए फटाफट कि आप कितने कम टाइम में कितने ज्यादा शब्द याद हो सकते हैं। फालतू की लंबी पूरी अपन को कोई बात करनी नहीं है कि 1 मिनट में इतने शब्द याद करो। आपके सामने है, आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करना, और नहीं लगता है तो हम और कोशिश करेंगे अच्छा करने की। बट चलिए स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, थैंक यू सो मच। तो गाइस, जैसे मेरे सामने ये पहला वर्ड है, मैं इस वर्ड के टुकड़े कर लेता हूँ। एक तो कर लिया मैंने ए बी, और एक कर लिया COND। और यहाँ ए से मैंने ए अलग कर लिया है, और यहाँ BS को मैं यहाँ अलग कर लेता हूँ, BS को। यहाँ 3 टुकड़े हो गए। अब आप इसको अपनी, जहां आपको लगता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, जो भी आपको यहाँ इसमें फील हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कि इससे फलाना शब्द बन रहा है, उसे बढ़ाने की कोशिश करो। अब मुझे इस वर्ड में ए से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं आमिर मान सकता हूं, मान लिया मैंने। और यहाँ COND से बन रहा है कॉन्ड, मान लिया। और यहाँ BS से बन रहा है बस। 3 चीजें आपकी बन गई यहाँ। ठीक है, BS से बन गया बस। अब मैं इन तीनों से, इन तीनों चीजों को लेकर के एक लाइन बना दूंगा, एक स्टोरी क्रिएट कर दूंगा, ताकि मुझे इसका जो अर्थ है वो याद हो जाए। तो कैसे? आमिर ने बस में, आमिर बस में कांड करके फरार हो गया। मेरे साथ गुनगुनाओ जहां बैठे हो। तो आमिर, ए से आमिर, या ए से ऐश्वर्या, या ए से अमिताभ, बस में कांड करके फरार हो गया। आया ना, रन अवे हो गया। तो अभी जितने भी मैं पात्र इसमें काम में लूंगा, जो भी मैं नाम बोलूंगा, वो सारे नाम काल्पनिक होंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, सारे काल्पनिक है। अगर कोई पात्र किसी से मिल जाता है तो महज वो एक इत्तेफाक होगा बच्चों। ठीक है, तो अमिताभ बस में कांड करके फरार हो गया, बोले तो रन अवे हो गया, डिसअपियर हो गया। तो ये हो गया आपका पहला, जिसका मतलब होता है एब्सकंड। बोले तो अमिताभ बस में कांड करके फरार हो गया। आपको मैं पहले ही बता दिया है कि आपको प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है। शब्द को देखो, इस तरह से इसमें घुसो इस शब्द में कि वास्तव में ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। कि आप, कुछ बच्चे कह रहे होंगे साहब इस कॉन्ड को हम कांड क्यों पढ़ रहे हैं? तो भैया, डॉक्टर में आप पीछे TOR आता है तो टॉर को
सॉरी TOR को टॉर पढ़ने के बजाय टर ही तो पढ़ते हैं हम, तो ऐसे इमेजिन करने पड़ेंगे आपको। ये नहीं है कि आपको यहाँ BS दिखाई दे रहा है तो आप इसको बस नहीं मानोगे, नहीं गुरुजी मनने तो ना यू भी चाहिए यहाँ, आपको यू भी चाहिए, ऐसा थोड़ी है। आप व्हाट्सएप चैटिंग करते हो तो सीधा लिख देते हो GRT। अब GRT कौन सा वर्ड है, लेकिन फिर भी लोग समझने वाले इसको ग्रेट समझते हैं। GN लिख देते हो फिर भी समझने वाले इसको गुड नाइट समझते हैं। तो इसी तरह से आपको हिंट बनानी पड़ेंगी, ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी। आपकी व्हाट्सएप चैटिंग वाले छोटे छोटे शब्द आपको देखने पड़ेंगे कि कहाँ कौन सा आपको ऐसा चीज दिखाई दे रहा है जिससे वो शब्द कनेक्ट हो सके, है ना। तो अमिताभ बस में कांड करके फरार हो गया। अगला चलिए, एक्मी। एक मैं ही तो हूँ, एक मैं ही तो हूँ जो हर एग्जाम में टॉप करूंगा। तो यहाँ AC से बन रहा है एक, एक और मैं से, मैं से बन रहा है मैं, ME से। तो एक मैं ही तो हूँ जो हर एग्जाम में टॉप करने वाला हूँ। तो हर एग्जाम में टॉप करने वाला केवल मैं हूँ। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्यों? क्योंकि मैं जेनिथ पे पहुंचना चाहता हूँ। मैं जेनिथ कंपनी के बारे में मैंने सुना है कि जेनिथ कंपनी सबसे टॉप पर काम कर रही है, सबसे टॉप पर है। तो जेनिथ कंपनीज का नाम भी है, कंपनियों का नाम भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक मैं ही तो हूँ, तो यहाँ बन रहा है एक्मी से एक मैं ही तो जो टॉप करूंगा। पर एक बात और मैं बता दूं, जो हीरोइन होती है ना बच्चों, जो सुंदर लगती है, टॉप लगती है, उसका कारण पता है क्या है? वो लैक्मी की क्रीम लगाती है इसलिए वो टॉप लगती है। ध्यान से देखना, मैंने एक्मी में एल और जोड़ दिया। अब एल जोड़ते ही बन गया लैक्मी। तो लैक्मी लगाओ, एक्मी बन जाओ, बोले तो टॉप बन जाओ। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ भाई, सीधी सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि एक मैं ही हूं जो एग्जाम में टॉप करने वाला हूं। तो ये हो गए इसके दो शब्द, एक्मी, जेनिथ और टॉप। वैसे यार एक बार, आज मेरा पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ मैं पीने जाऊं, मैं पी लूं थोड़ा सा। लेकिन आज तो नहीं पी सकता, आज तो थोड़ा बाहर सही नहीं है। मैं कल पी सकता हूँ यार, लेकिन पीऊँ कहाँ? घर वाले भी थोड़े से मुझे लगता है कि डांटेंगे अगर मैं यहाँ पीऊंगा। एक काम करते हैं, आप में से कोई चाहता है कि पीने चलें? चलो पीने चलते, ऊपर छत पे पियेंगे। इसका मतलब हम पीने अगर चलना चाहेंगे तो हम कहाँ पियेंगे? ऊपर। तो पीने कल। तो आप इस वर्ड को देखो, PINNA और CL बोले तो कल। तो ये हो गया पीना, बोले तो पीने। आप इसको पीने चलो। यार कोई मेरे साथ पीने चल रहा है क्या? बोले तो कब चलोगे सर आप पीने? बोले तो कल चलेंगे। कहाँ चलोगे? ऊपर छत के टॉप पे पियेंगे। तो ये पीने कल जो है ये भी अपना सिनोनिम मतलब टॉप से मैच करता हुआ है और एक्मी से मैच करता हुआ है। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। अब्रोगेट। अब यहाँ इसमें क्या क्या बन रहा है? यहाँ ए से तो आपने बना लिया वही आमिर, ए से आपने बनाया क्या? आमिर। और यहाँ BRO से बन रहा है ब्रो। मिट जाइए भाई साहब, मिट जाइए। यहाँ BRO से बन रहा है ब्रो, ब्रो, है ना। और GATE से बन रहा है गेट। अब ये तीनों अपन को कैसे स्टोरी में कनेक्ट करने की, इस वर्ड को पूरा लेके आ जाए। तो मैं यहां से कनेक्ट करूंगा भाई, एक दिन क्या हुआ, आमिर मेरे ब्रो यानी मेरे ब्रदर का रिश्ता हमारे घर पे, घर के गेट पे लाया। आमिर हमारे ब्रो का रिश्ता गेट पे लाया, लेकिन हमने उसका रिश्ता कैंसिल कर दिया, रिपील कर दिया, रद्द कर दिया। बोले तो हमने उसका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। अरे यार हमारा भी गुरूर है, अपन कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। बोलो तो आप मेरे साथ वापस से बोलो कि क्या है उसका याद हुआ। बोले तो हमने अमिताभ या आमिर के ब्रदर हमारे रिश्ते मतलब हमारे गेट पे रिश्ते को लेके जब आए तो हमने उनके रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। और देखिए इसमें और क्या क्या हो सकते हैं, आया ना। मैं कह सकता हूं भैया हमने क्यों कर दिया, क्योंकि हम भी अपने आप में रेप्यू, रेपू बोले तो रेप्यूटेड, रेप्यूटेड। और डीएट बोले तो हम भी रेप्यूटेड। तो रेपू से बन रहा है रेप्यूटेड। तो हम भी रेप्यूटेड लोग हैं यार, अपने आप में छोटे मोटे थोड़ी हैं। तो हम रेप्यूटेड लोग हैं। हम भी चाहते हैं कि यार हमारा भी मतलब अपना भी गुरूर चले, हम भी अपनी मर्जी से काम करें, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। वेरी गुड भैया। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? हमने उसको डिसअलाउ कर दिया, हमने नहीं, मतलब हमने चाहा कि यार हम उसको अलाउ नहीं करेंगे अपनी फैमिली में, राइट ना। अपन उसका रिश्ता अलाउ नहीं करेंगे, मैंने डिसअलाउ कर दिया। रेपुटेशन अपनी अलग है यार। अच्छा भाई, लेकिन ऐसा सब किया क्यों? देखो मेरी बात सुनो। एक बार क्या हुआ कि आमिर ने ना, मैं जब उसकी होटल में गया था ना, तो उसने काउंटर पर एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति बैठा रखा था। तो उससे उसका क्या लिंक है?
अरे सुन तो ले, काउंटर पर जो वो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति था ना, उस MND मंद बुद्धि वाले व्यक्ति ने मेरा आई कार्ड, मेरी होटल की जो बुकिंग है वो रिजेक्ट कर दी थी। इसलिए मैं उसने मुझे डिसअलाउ किया यार, अलाउ नहीं किया। अरे हमारी भी रेपुटेशन है, कोई हमें ऐसे थोड़ी ना कैंसिल कर देगा, तो रेपुडिएट हमें कोई ऐसे कैसे कैंसिल डिसअलाउ कर देगा। तो काउंटर पर मंद बुद्धि वाले व्यक्ति ने मुझे कर दिया यार, मेरे मतलब उसको, यार ये तो मानना पड़ेगा यार, हाँ या ना। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, काउंटर पे मंद बुद्धि वाले व्यक्ति ने किया जो किया, भाई साहब एक व्यक्ति और थे, कौन सा, डिस वाले। क्यों? तो डिस वाले की मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो उन्होंने कहा भैया कि अगर आपको डिस लगवानी है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। हमसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, उन्होंने भी हमें रिजेक्ट कर दिया। इसलिए गुस्सा अंदर इसलिए भरा पड़ा है, जो देखो वो हमारे को रिजेक्ट कर देता है। काउंटर पे मंद बुद्धि वाले ने रिजेक्ट किया, डिस वाले की प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व नहीं हुई, उसने रिजेक्ट किया, आया ना। तो मैं तो जाहिर सी बात है, मेरे ब्रदर का रिश्ता लेके कोई भी मेरे गेट पे आएगा ना, मैं उसको रिजेक्ट करूंगा। मैं उसको क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। और अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो मैं आपको और बता देता हूँ। देखो, और मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत प्यारा सा, राइट ना, ऐसा क्यों किया ऐश्वर्या ने, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा क्यों किया, इधर देखिए, पेन इधर आ जाओ, फटाफट आ जाओ, बच्चे इतना इंतजार करते नहीं है। मैं इधर लिख देता हूँ क्यों। QU से बन रहा है क्यों, और ASH से बन रहा है ऐश। ऐश ने ऐसा क्यों किया, ऐश ने क्यों आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया? क्योंकि डिस वाले से ऐश की डिस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एस का जो एस की जो बुकिंग थी वो काउंटर पर मंद बुद्धि वाले व्यक्ति ने उसकी बुकिंग कैंसिल कर दी। क्वैश, अरे वाह यार, ये तो बहुत ही प्यारा वर्ड है। और भी कोई वर्ड है क्या? मैंने कि हाँ, एक बार क्या हुआ, मैं क्या है कि इनवैलिड डेट पर मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर चला गया। इनवैलिड डेट चूज कर ली मैंने, इनवैलिड डेट मैंने क्या कर ली, चूज कर ली साहब। तो हुआ क्या, होना क्या था, जब मैं उसके साथ में गया ना, तो उसने भैया मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डेट मैंने सही चूज नहीं करी, वो कुछ मेरे ग्रह नक्षत्र उल्टे थे। तो गुरुजी आप हमें ये बताओ कि आप इस वर्ड में रा याद कितने करवाने वाले हो? तो बेटा सुनो, मैंने कितने याद करवाए आपको। क्यों ऐश ने रिजेक्ट किया, इनवैलिड डेट जो आई, इनवैलिड डेट की वजह से मेरा बोले तो वो जो डेट्स का प्लान था वो रिजेक्ट हो गया, है ना, ये हो गया, कैंसिल हो गया। है रेपुटेड आदमी है यार हम, रेपुटेशन अपनी अच्छी है, तो हमें डेट दो तो अच्छी दो, नहीं तो हम हर मतलब छोटी मोटी डेट रिजेक्ट कर देंगे। तो G8 बोले तो रेपुटेशन अच्छी है, इसलिए डेट दो तो ढंग से दो। डिस वाले ने अलाउ नहीं किया क्योंकि डिस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। काउंटर पर मंद बुद्धि वाले व्यक्ति ने मेरा बोले तो मेरी बुकिंग क्या है जो है कैंसिल कर दी, हाँ या ना। इनवैलिड डेट सही नहीं थी, तो कितने हुए बोलो, एक क्वेस, इनवैलिडिएट दो, रिजेक्ट तीन, कैंसिल चार, रिपील पांच, एब्रोगेट छह, है ना। इसके साथ एपुडिएट सात, डिसअलाउ आठ, ओके, अकाउंटमेंट नौ, और डिसॉल्व बोले तो 10। आपके सामने एक ही वर्ड के 10, मतलब एक ही वर्ड के 9 सिनोनिम और आपको पॉकेट में आ गए। और अगर आप ना मानो ना तो अन्नू से पूछ लो, अन्नू के पास में मैं मेरी फाइल लेके गया था नल, अन्नू जी मुझे नल लगवाना है अपने घर में, तो अन्नू ने हमारी नल की फाइल को टुकरा दिया। तो एक और याद हो गया, बोलो एनल, एनुल देखो आप, ANNUL, तो ANNU से क्या बना, शायद जाहिर सी बात है, हमसे क्यों पूछ रहे हो, इतना तो बच्चों को सबको ही आता है। ANN, अब बच्चों को बिल्कुल बच्चा मत समझने की कोशिश मत करना। अरे भाई साहब तुम चले कहाँ जाते हो, रुको तो सही, बच्चों को कुछ चीज दे रहा हूँ उसको देने दिया करो। तो ANN ऊपर देखो टॉप में लिख रहा हूँ अन्नू, और फिर NUL इसमें हमने ले लिया कॉमन। तो अन्नू ने नल की फाइल जो हमने उसको लगाई थी, उसने अन्नू ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो भैया मैंने आपको ये सारी चीजें आपको राजी खुशी फ्री में मैंने आपको करा दी। बहुत सारी चीजें, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, करते चलिए, मजा आएगा आपको पढ़ने में, बोलो हाँ या ना। तो आपको नहीं लगता कि ये आपको याद हुए हैं? तो आप बताइए, अगर आपको सबको याद हुए हैं तो बताइए कौन कौन से हैं। मैं इधर साइड में लिखना चाहता हूँ, कैसे याद करेंगे। हमारा स्टार्ट किया हमने, ब्रदर का रिश्ता रिजेक्ट क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या क्या थे। पहली बात तो डिस वाले ने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, पहला कारण। दूसरा कारण, डिस वाले ने हमें अलाउ भी नहीं किया। तीसरा कारण, काउंटर पर जब हम गए काउंटर पर जब हम गए तो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति ने
बोले तो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा बात, हम अन्नू के पास में भी जब गए तो अन्नू ने भी हमारे नल की फाइल को रिजेक्ट कर दिया। देखिए इधर मैं ले लेता हूँ ANNU और L इसमें रह गया, तो है ना, अन्नू ने भी हमें रिजेक्ट कर दिया, तो एक डिसॉल्व हो गया। और ये सब क्यों किया, ये सब क्यों किया? क्योंकि ऐश ऐश ने क्या कहा हमसे कि देखो अमिताभ जब ब्रदर का रिश्ता आपके घर पे लेके आया था, आपके गेट पे लाया था, तो आपने रिजेक्ट क्यों किया? तो आपने रिजेक्ट क्यों किया? तो देखिए कैसे कैसे बने भाई साहब। एक हो गया डिसॉल्व, डिस वाले ने सॉल्व नहीं करी, डिस वाले ने अलाउ नहीं किया, काउंटर पर मंदबुद्धि व्यक्ति ने रिजेक्ट कर दिया, अन्नू ने नल की फाइल को रिजेक्ट कर दिया। और ये ऐश्वर्या ने क्यों किया, ऐश ने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उसने कहा कि अमिताभ जब आपके ब्रदर का रिश्ता आपके गेट पर लाया था तब आपने उसको रिजेक्ट किया था। तो हमने कहा रिजेक्ट किया, हमारी मर्जी, पूछो क्यों? हमने रिजेक्ट इसलिए किया, उसका कारण ये है, हम बताते हैं आपको। देखो बुरा मत मानना, हम आपको कारण बता रहे हैं। हमने कहा बोलो कारण क्या है? कारण पहली बात तो हम रेपुटेट आदमी है, रेपुटेशन। हम जब चाहेंगे उस डेट पे अगर आप लेके आओगे ना रिश्ता, तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छी बात है साहब। तो रेप्यूडिएट, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमने भी परेशानियां उठाई हैं डेट के चक्कर में। क्यों? क्योंकि हम इनवैलिड डेट पर हम एक बार चले गए थे कहीं, तो हम भी क्या इनवैलिड डेट पर हम चले गए थे, तो हमें भी किसी ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि जब कोई हमें इनवैलिड डेट पर रिजेक्ट कर सकता है, तो हम भी रेपुटेशन रखते हैं, हमें भी वो डेट चाहिए जिसपे हम चाहेंगे कि इस डेट पर आप ब्रदर का रिश्ता गेट पर लाओ। अगर उस डेट पर नहीं लाए, तो हम अगर इनवैलिड डेट पे लाए तो हम रद्द ही करेंगे, कैंसिल ही करेंगे, रिपील ही करेंगे। अब बोलो आप, बोलो हाँ या ना? वेरी गुड, ये आया मजा। आराम से लिखो कॉपी में, बिल्कुल याद होंगे। धूम मचा दो बच्चों आप। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वर्ड के साथ साथ सिनोनिम भी आराम से याद कर सकते हो। आज तक की आपकी सबसे बड़ी ये समस्या ये है कि शब्द तो याद हो जाता है मेन में, उसके सिनोनिम याद नहीं होते। तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ निकल गया। आप एक साथ चलते चलो, हाँ या ना? तो एक बार हुआ क्या था, बहुत, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक बार क्या है, हम खाना खा रहे थे, तो साथ में हमारे क्या है, आमिर, क्या नाम, अमिताभ बैठे थे ऐसे ही। तो उन्होंने क्या है कि अक्सर पता नहीं उनको क्या हुआ, वो खड़े हुए और उन्होंने वॉमिटिंग कर दी। और ऐसी वॉमिटिंग करी टेबल पर कि हमें वो सीन ना बहुत ही ज्यादा घिनौना लगा। अरे वाह, घिनौना सर, ये क्या कहानी सुना रहे हो? अरे मैं कहानी नहीं, इस वर्ड को याद करा रहा हूँ। ए से बना आमिर, और एबल को आपने TABLE टेबल बनाना है, और बॉमी को वॉमिटिंग बनाना है। कैसे? देखो यहाँ ले लेते हैं अपन डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, BOMI। और वॉमिटिंग, ओहो, ये कलर तो यहाँ सूट ही नहीं करा। BOMI से बन रहा है वॉमिटिंग, तो आप ये वॉमिटिंग ऐसे लोगे। यस, इधर आ जाओ वापस। अरे यार, ये और इलेक्ट्रॉनिक चीजें। तो वॉमिटिंग, वॉमिटिंग, बस। तो उसने वॉमिटिंग कर दी और वो सीन बहुत ही घिनौना था। अब आपको बताओ, वो घिनौना ही लगेगा ना, अच्छा थोड़ी लगेगा। बिल्कुल गुरुजी, सही बात कह दी आपने। तो ये तो जब आमिर के साथ हम खाना खा रहे थे, तो उन्होंने एबल टेबल टेबल पर क्या कर दिया, बोले तो ऐसा सीन बना दिया जो वॉमिटिंग करने लायक था, वॉमिटिंग करने एबल था। ठीक है, हमने ऐसा वो बना दिया, तो इसलिए हम कह रहे भैया घिनौना, घृणा योग्य। मजा आ गया साहब। और एक चीज सुनो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ए से आपका क्या बन रहा है, वही अमिताभ मान लो। ए से वही अमिताभ। और BHOR से भोर, और भोर से बन रहा है आपका सुबह। तो आप, एक व्यक्ति भोर पड़े, एक व्यक्ति भोर पड़े आपके घर पर रेंट मांगने आ जाता है। तो जो व्यक्ति भोर पड़े आपसे रेंट मांगने आएगा, तो आपको उससे घृणा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो बताओ कौन है वो व्यक्ति? बोलो CON, कौन है वो व्यक्ति? TEM पे बोले तो टेम्पल में। कौन है वो व्यक्ति जो टेम्पल में, टेबल बोले तो टेबल के नीचे घिनौना काम करके गया? तो कौन है वो व्यक्ति जो टेबल में, टेम्पल के नीचे घिनौना काम करके गया? तो कौन टेबल, तो पढ़ के देखो इसको, आराम से आ रहा है। कौन है टेम्पल के नीचे घिनौना काम करते? तो बेशर्म, शर्म नहीं आती?
अरे भाई साहब, इसलिए घिनौना काम किया क्योंकि भोर पड़े क्या है कि हमारा मकान मालिक है ना, सुबह सुबह रेंट मांगने आ जाता है, तो उससे हमें बड़ी क्या नफरत हो रखी है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद अस। इज दैट क्लियर? ओ नाइस, इंटरेस्टिंग। चलो, ए का मतलब, ए का मतलब क्या है साहब? ए का मतलब तो बहुत ही अच्छा है। ए से आप ऐश ही मान लो ना, बिल्कुल। और SUNDER से क्या माने? सर साफ दिख रहा है, सुंदर मानो। अब मैं अपन इसका क्या डाले गुरुजी? सीधी सी बात है, अचार तो डालना नहीं है। सुंदर है, यहाँ लिखा हुआ है ऐश है, तो ऐश इतनी सुंदर है कि वो सबसे अलग लगती है। हो गया इसका सीधा सीधा। सबसे डिवाइड लगती है, अलग लगती है, डिसजॉइन लगती है। अब डिसजॉइन और डिवाइड को भी अगर आप ये कहोगे गुरुजी ट्रिक बताओ, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, ज्वाइन बोले तो जुड़ा हुआ, और डिस लगा दिया तो डिसजॉइन बोले तो अलग, डिवाइड बोले तो डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो। तो ऐश्वर्या इतनी सुंदर है कि वो सबसे अलग दिखती है। तो असुंदर हुआ कि नहीं हुआ आपका? बोलो हाँ या ना। ये भी आपका हो गया। कितने आपके हो गए? वापस से चलिए बैक। एक तो हो गया आपका एब्सकॉन्ड, ये सबसे पहला था, वश में कांड करके फरार हो गया, रन अवे हो गया, डिसअपियर हो गया। एक मैं ही हूँ इस दुनिया में जो टॉप करूंगा, हाँ या ना। चल रहे हो क्या पीने कल? बोले तो कहाँ? अरे तुम चलो तो सही। कहाँ? अरे टॉप पे चल रहे हैं, ऊपर। बोलो चलो। ये अमिताभ ब्रदर का रिश्ता गेट पे लाया, हमने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रेपुटेड आदमी हम, आने वाले डेट पे हम भी रिजेक्ट हुए हैं। बोलो हाँ। अबोमिनेट हो गया, भोर पड़े, कौन है टेम्पल के नीचे, घिनौना काम करता है, ऐश्वर्या सुंदर लगती है। देखो मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको जितना भी याद कराया, मैंने क्या क्या मैंने आपको याद कराया है, उस सबका अगर आपको रिजल्ट और परिणाम देखना है, तो अभी मेरी क्लास होने वाली है मैथ की क्लास के बाद में मैं आपको रिजल्ट सुनाऊंगा कि आपको कितने याद हुए हैं। तब तक आपको वेट करना है, मैं मैथ की क्लास लूंगा, उसके बाद आपको रिजल्ट सुनाऊंगा, आफ्टर मैथ सुनाऊंगा। आफ्टर मैथ। तो AFTR का मतलब क्या बना? आफ्टर। और MATH का मतलब बना मैथ्स। आफ्टर मैथ्स की क्लास लेने के बाद मैं आप लोगों को आपके परिणाम, आपके रिजल्ट सुनाऊंगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, है ना, कौन से सीक्वेंस पे आप चल रहे हो। तो कौन से, CON, SE से बन रहा है, CON, SE को अलग कर दिया, और इससे बन रहा है कि आप कौन से, और इसमें SEQUENC से बन रहा है सीक्वेंस, बोले तो क्रम। आप कौन से क्रम पे हो, ये अगर आपको रिजल्ट जानना है, तो आई विल टेल यू दिस रिजल्ट आफ्टर द क्लास, बोले तो आफ्टर द क्लास ऑफ मैथ्स। तो आफ्टर मैथ्स की क्लास के बाद आई विल टेल यू द रिजल्ट ऑफ योर्स। इज दैट क्लियर? आराम से हो गया। तो गाइज ये हम ए सीरीज की वोकेबुलरी पढ़ रहे हैं। पहले हम ए पढ़ेंगे, फिर हम बी पढ़ेंगे, फिर हम सी पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है कि अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे जो वर्ड्स हैं वही मैं आपको लेके आ रहा हूँ, नहीं। आप मुझे, आपसे जो शब्द याद नहीं होते ना, कोई भी वर्ड है कि सर इसकी ट्रिक बताओ, आप मुझे कमेंट करो उस वर्ड को। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, उस वर्ड की ट्रिक मैं आपके सामने रख दूंगा विद सिनोनिम। इज दैट क्लियर? तो ये लुभावने वाली बातें नहीं है कि इनमें मैं 99% आपको एक मतलब कोशिश करूंगा आपके लिए कि आपके सामने अगर कोई वर्ड आपसे याद नहीं रहता, बार बार भूल जाते हो उसकी स्पेलिंग भी, तो आप मुझे मौका देना, एक बार कमेंट करना। आई विल श्योरली टेल यू द वे कि उसको कैसे याद करना है। ट्रस्ट मी, कोशिश तो करना है एक बार। तो आप टेंशन मत लो, ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको करा रहा हूँ, ये अर्लियर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आप ये वर्ड्स, आप तो किसी भी इंग्लिश की फैकल्टी को दिखा लेना कि सर ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या आप अर्लियर एग्जाम्स में चेक कर लेना, सारे वही वर्ड्स उठाए, ये नहीं कि डिक्शनरी में से बीच बीच में से जिनके लॉजिक बन रहे हैं वो उठा लिए। हाँ, मैंने कुछ छोड़े हैं, लेकिन वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जब भी हमारी ये रेगुलर क्लास चलेगी इसकी वोकेबुलरी की, तब वो वर्ड्स भी आएंगे आपके एग्जाम में, तो बड़ा मजा आने वाला है। ओवरऑल आई वांट टू सी दिस, है ना। तो खैर, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं कल वाली क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।